हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव एग्जाम पर। दोस्तों आज हम करेंगे एनसीईआरटी की पब्लिकेशन के एनसीईआरटी सार संग्रह जो 50,000 क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह 50,000 क्वेश्चन। इसका मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। इसकी मैं एक वीडियो पीछे बना चुका हूँ। इसका पार्ट 2 मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट 50,000 क्वेश्चन है, 50,000 प्लस क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। सार संग्रह ये एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक वीडियो दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास के पीछे बना चुका हूँ, दूसरी ये सेकंड वीडियो है, ठीक है दोस्तों। तो इसका चैप्टर है 7, उत्तर व दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है जौनुल आबिदीन है। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? 1301 ईस्वी में सुहादेव ने की थी। गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था। गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था। कश्मीर में मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की थी? 1339 ईस्वी में शाहमीर ने की थी। अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब? 1588 ईस्वी में। जैन उल आबिदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद किया? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में किसने किया था? जैन उल आबिदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने की थी। जौनपुर पर किसने कब्जा किया था? बहलोल लोदी ने। जौनपुर पर कब्जा किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी ने करवाया था। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। जो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन ने की थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद। जो गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद कहा जाता है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? होयसल की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हलेबिड। क्या नाम है? हलेबिड। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबिड है, जो कर्नाटक के हसान जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सी यादव बारंगल। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबिड और बेलूर में। जो होयसल स्मारक हैं कहाँ पाए जाते हैं? हलेबिड और बेलूर में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के पोलिगार कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण थे। चैप्टर है 8, 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। कौन से? 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल में महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गए। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य थे। जो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? महगर, वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आलवार और नए नार संतों द्वारा किया गया था। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। जो रामानुज के अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में।
आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में हुआ था। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर हैं। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है साखी में। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। मीराबाई कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। संत किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तनों को माध्यम बनाया था? चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव ने किया था। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या है? राजकुमार भोजराज है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की उक्ति है। किस भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने रोका था। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? निम्बार्क आचार्य ने अपना अधिकतम जीवन कहाँ बिताया था? वृंदावन में बिताया था। भक्ति तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने किसका प्रयोग किया था? हिंदी का प्रयोग किया था। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे रैदास। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु रामदास ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिला या नवद्वीप में। शिवाजी का अध्यात्म गुरु कौन था? शंकरदेव। शिवाजी का अध्यात्म गुरु शंकरदेव थे। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी हैं? निर्गुण तथा सगुण। निरपुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? कबीर और नानक। मलुकदास ने किसका घोर विरोध किया? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। मलुकदास ने किसका घोर विरोध किया था? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का विरोध किया था। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? नामदेव ने कहा था। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे गुरु शंकराचार्य। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? अकेश्वरवाद पर जोर दिया था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में पुनर्जन्म हुआ था भक्ति संस्कृति का भारत में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? शंकरदेव ने लोकप्रिय बनाया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? वल्लभाचार्य ने प्रतिपादन किया था शुद्ध अद्वैतवाद का। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? विशिष्टता द्वैत से संबंधित थे। मलुकदास एक संत कवि थे। कड़ाके सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? रायपुर के निकट चंपारण में। राग गोविंद की रचनाकार हैं मीराबाई। जो राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सी। पहले रामानुजन, फिर चैतन्य, फिर शंकराचार्य। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए? 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए थे। भारत के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई जो इस प्रकार हैं: केदारनाथ, महाकालेश्वर, विश्वनाथ, बैद्यनाथ और नागेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीम शंकर, रामेश्वर और मल्लिकार्जुन स्वामी। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है।
जिसके शासन में गुरु नानक देव के सिख धर्म की स्थापना की गई वह था सिकंदर लोदी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उनकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? नानक का। निम्नलिखित में कौन इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन कौन थे? सूरदास। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास। रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। शिवाजी के सामायिकी मराठ संत का नाम क्या था? संत तुकाराम था। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य विट्ठनाथ के द्वारा की गई। पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले क्या कहलाए? सगुण। जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे उन्हें क्या कहते थे? हम सगुण कहते थे। चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ? नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ था? नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। दादू दयाल किसके अनुयायी थे? कबीर के अनुयायी थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है पंढरपुर में। निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? नामदेव था। अगला चैप्टर है 9 सूफी आंदोलन। सूफी मत का जन्म भले ही विदेशी धरती पर हुआ हो किंतु उसका पोषण तत्व भारतीय वेदांतवाद में है। सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति है। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान में चिश्त में अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा आबू अहमद अब्दाल ने की थी। भारत में सबसे पहले इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या किया था? वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से संबंधित है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन कहा जाता है। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी के विरुद्ध था। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबर ने। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिली? चिश्ती को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को अपनाया था। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफी सिलसिले को गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। सूफी प्रसिद्ध सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में रहते थे। सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया था। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आस्कीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं। सैयद मोहम्मद गेसूद राज बंदानबाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था वह था शेख सलीम चिश्ती था। चिराग ए देहलवी किसे कहा जाता है? शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। सूफियों के कामकाज का केंद्र कहा जाता है खानकाहे। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतवाद और पवित्र जीवन पर जोर देते थे। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? महबूद इलाही के नाम से पुकारते थे। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? ईश्वर प्रेम में अंतर्मगन होना। विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक। फिरदौसी के संस्थापक कौन थे? शेख बदरुद्दीन थे।
सत्तारी के शाह अब्दुल सत्तारी थे। कादरी के थे शेख अब्दुल कादिर जिलौनी। नक्शबेदी के थे ख्वाजा बाली बिल्ला। फिरदौसी के संस्थापक कौन थे? शेख बदरुद्दीन। सत्तरी के कौन थे? शाह अब्दुल सत्तरी। देखो यहाँ भी सत्तरी है तो यहाँ भी सत्तरी है, ठीक है। कादरी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। नक्शबेदी के कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। महादवी के संस्थापक सैयद मोहम्मद महदवी थे। और रोशनिया के थे मियाँ बयाजिद अंसारी थे। कालंदरी के कौन थे? नजीमुद्दीन कलंदर थे। मदारी के थे शाह मदारा। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था निजामुद्दीन औलिया ने। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्माद हंसना के शिष्य थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? राजा साहू शिवाजी के पौत्र थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? नासिरुद्दीन को क्या कहा जाता है? चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था नक्शवादी। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की रसखान ने की थी। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रसखान ने की थी। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? कौन सा संगीत है? कादरिया संगीत के विरुद्ध था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण और औलिया के रूप में माना? शाह बली उल्लाह ने माना था। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देव शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान क्या था? बेथलेहम। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? संत फ्रांसिस क्या है? पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। अगला पाठ है 10 मुगल काल, जो 1526 से 1857 तक चला है। मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्की का देश तुर्किस्तान थे। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत में हुए प्रथम युद्ध में बाबर की विजय के बाद पड़ी, जिसने उसने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। मुगल वंश के प्रमुख शासक है बाबर, जिसे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहते हैं। फिर है हुमायूं, अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, फिर जहांगीर, सलीम, शाहजहां जिसे खुर्रम कहते हैं, फिर औरंगजेब। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम बाबर। क्या पढ़ेंगे? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोदी वंश को परास्त कर नींव डाली थी मुगल साम्राज्य की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। नहीं, हुमायूं और शेरशाह। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। किसकी नींव पड़ी थी? पानीपत के
प्रथम युद्ध से मुगल राज की नींव पड़ी थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे जगताई तुर्क। किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता के कारण ही बाबर जीता था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? 1526 की पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। किस युद्ध में बाबर ने जेहाद की घोषणा की थी? खानवा के युद्ध में। मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? वह था राणा सांगा। भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर रखा था। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। कब धारण की थी? काबुल में धारण की थी। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर द्वारा लड़े व विजित किए गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था, जो राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा क्या हुआ था? हारा था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ था। चौथा हुआ था घाघरा का युद्ध, ये हुआ था 1529 में महमूद लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा युद्ध हुआ था 1529 में लड़ा गया था। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से जानते? कलंदर के नाम से जानते। बाबर को लोग किस नाम से जानते थे? कलंदर के नाम से जानते थे। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी। बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की। कब? खानवा के युद्ध के बाद। काफिरों को मारने वाला। गाजी का मतलब है काफिरों को मारने वाला। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका प्रयोग किया गया था? तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर ने किस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। भारत के आक्रमण के समय भारतीय राज्य और शासक। विजयनगर का शासक कौन था? कृष्णदेव राय थे। दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। बंगाल का शासक था नुसरत शाह था। मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा था। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? मेवाड़। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? मेवाड़ का किया था। किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? बाबर ने दिया है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने की थी। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने कौन पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब में प्रवेश किया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? बाबर को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है। मुआबीन। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर नाम रखा था। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पादशाह की उपाधि धारण की थी। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला था? घाघरा के युद्ध में कुचला था। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? तुलगमा को अपनाया था। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया था? तमगा को समाप्त कर दिया था। किसने? बाबर ने। मुबइयान नामक पद्य शैली का विकास किसने किया था? बाबर ने किया था। कौन सी? मुबइयान नामक पद्धति का शैली का विकास किया था बाबर ने। हुमायूं। किस मुगल सम्राट ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। हुमायूं ने क्या बार शासन किया था? 2 बार शासन किया था।
अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? इंसान ए कामिल। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था आक्रमण प्रथम बार। किसने? हुमायूं ने। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? हुमायूं द्वारा किया गया। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? कन्नौज। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1540 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? 1530 में किया था। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। हुमायूं किस में विश्वास करता था? ज्योतिष में विश्वास करता था। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद का युद्ध जो 1555 में हुआ था। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? 1533 ईस्वी में हुमायूं ने की थी। चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं का निकाह किसके साथ हुआ था? हुमायूं का निकाह किसके साथ हुआ था? 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी थी। किसने कहा था? लेन पुल ने। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित था? अहमदनगर से संबंधित था। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसने जीवन का अंत किया? हुमायूं के। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर की कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ था? हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। हुमायूं के सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? राजमाता कर्णवती चित्तौड़ ने भेजी थी। शेरशाह सूरी सूर्यवंश। शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 तक चला जिसे सूर्यवंश कहते हैं। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। फिरोज जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह के राज्य के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया को विनिमय दर क्या थी? 64:1। शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। शेरशाह की मृत्यु हुई कालिंजर में। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। ये सी ऑप्शन गलत दिया है इसमें। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना था? कौन बना था? शेरशाह सूरी बना था। मात्र एक मुट्ठी बाजरा के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? शेरशाह से। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला ए कोहना मस्जिद शेर मंडल आदि भवन शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए थे। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह था। शेरशाह के समय लगान की दर क्या थी? उपज का 1/3। जो शेरशाह सूरी के समय लगान की दर क्या थी? 1/3 थी उपज का। शेरशाह सूरी द्वारा भू राजस्व की कौन सी पद्धति अपनाई गई? राई अपनाई गई। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन किया गया था। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः किसने स्थापित किया था? 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? मलिक मोहम्मद शासी ने पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में की थी। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह
ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम की युद्ध। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जहांगीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया था। वह जहांगीर थी सहसराम सासाराम। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे थे सोना, चांदी, तांबा। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह ने। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह के द्वारा दिल्ली का पुराना किला शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलन किया था? रुपया। शेरशाह सूरी ने क्या था? नया सिक्का रुपया प्रचलित किया था। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे जाते थे? देवनागरी लिपि में लिखे जाते थे। शेरशाह द्वारा बनाई गई 1700 सरायों का प्रबंधन कौन करता था? सिकदार करता था। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हजरत आला की उपाधि धारण की थी। शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा था? कनिंघम ने। शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा था? कनिंघम ने कहा था। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था शेरशाह के बारे में किसने कहा था? अब्बास खान ने कहा था। अकबर अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना ये किसका उद्देश्य था? अकबर का। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खां था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस राजगृह से स्थापित किए वह था कच्छ बहाव से। किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? मारवाड़ों के राव चंद्रसेन ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? मंगोलियों से उधार ली गई थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भूराजस्व। जाप्ती प्रणाली किसके उपज थी? अकबर की उपज थी जाप्ती प्रणाली। अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष से में प्रारंभ किया? 1582 में। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। जो इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इबादत खाना की स्थापना की गई थी फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? अकबर। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, आगरा में स्थित है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरविजय सूरी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राल्फ फिंच था। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था वह था अब्दुल फजल। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में मिलाया था। अकबर द्वारा किसी गुरु को अमृतसर
बसाने के लिए जमीन दान में दे दी थी? गुरु रामदास को जमीन दान में दे दी थी। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था। दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में किया गया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? 1563 में किया था। जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 में। 1564 में किस कर की समाप्ति की थी? जजिया कर की। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी 1571 में। किसने? अकबर ने। इबादत खाने की स्थापना की थी 1575 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना की थी 1582 में की थी। इलाही सम्मत की शुरुआत की थी 1583 ईस्वी में की थी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी 1585 में की थी। अकबर की विजय। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें अकबर की विजय हुई। आमेर से संधि की थी 1562 में। गोंडवाना विजय किया था 1564 में। चित्तौड़ विजय किया था 1568 में। कालिंजर पर विजय की थी 1570 में। मारवाड़ा पर विजय की थी 1570 में। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। आसिरगढ़ का युद्ध लड़ा गया था 1601 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पानी का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? बीरबल था, अब्दुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान था, मानसिंह, राजा टोडरमल थे, फैजी, फकीर अजीउद्दीन थे, मुल्ला दो प्याजा थे। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष। जब अकबर का राज्याभिषेक किया गया था कालानौर में, जब अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खां था। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खां था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। जो तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजे का। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी जिसने बराट को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित था? अहमदनगर से संबंधित था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में संबंधित थे? अकबर के स्वाव्यवस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां था। मतलब राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? महेशदास को। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेशदास को। कि बीरबल का नाम क्या था? मूल नाम था महेशदास। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? मोहम्मद हुसैन को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के। फैजी किसके दरबार में रहा था? अकबर के दरबार में रहा था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कच्छ भाव से। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था आसिरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अकबर ने किसे कविराज या कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को कविराज की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने नहीं की थी। अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीद बानो बेगम था। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन थे। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की थी? 1561 में प्राप्त की थी। दक्षिण का प्रवेश द्वारा किसे माना जाता है? खानदेश को। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है।
अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वकील के नाम से जाना जाता था। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? वकील कहते थे। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर था। अगला शासक जहांगीर, जो 1605 से 1627 ईस्वी तक है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन या विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से माडू आया? थॉमस रो। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? किसके में हुई थी? जहांगीर के में। वर्ष 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में। कब? 1605 ईस्वी में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा। जहांगीर के इंग्लिश खान की उपाधि किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था जहांगीर को। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मैसूर। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर। अब्दुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का। जो खुसरो था किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का। जहांगीर किसके लिए याद किया जाता था? न्याय की जंजीर के लिए। जो जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता था? न्याय की जंजीर के लिए। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी? नूरजहां की माँ असमत बेगम ने। नूरजहां की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। जो गुरु अर्जुन देव थे वो किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने। जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेल ने। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? शाहजहां बैठा था। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखशों में एक मित्र शासन को लाना। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अजूमंद बानो बेगम। जो मुमताज महल का असली नाम क्या था? अजूमंद बानो बेगम था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने करवाया था। किस मुगल सम्राट की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने की थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। लाल किले के निर्माण का श्रेय अधिकारी कौन था? शाहजहां। शाहजहां ने किसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा सिकोह को। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? दिल्ली में। दारा सिकोह कहाँ दफनाया गया था? दिल्ली में दफनाया गया था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? दारा सिकोह था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने उपहार में दिया था। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। सिजदा साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसा होता था जो इस्लामी परंपराओं के अनुसार केवल खुदा के लिए किया जा सकता था। यह प्रथा बलबन द्वारा शुरू की गई थी। यह ईरानी दरबारी रिवाज थी। इस प्रथा को शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। दारा सिकोह को किस अन्य नाम से जाना जाता था? शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता था दारा सिकोह को। आगरा की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने।
जो आगरा की मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? फारसी आक्रमक नादिर शाह। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में बनवाई थी। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौर कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी भारत आया था। शाहजहां का रत्नजंडित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तख्ते हाउस के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब जो 1658 से 1707 ईस्वी तक है। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात में हुआ था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का कै बार हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को तथा दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1669 को हुआ था। धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ था? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? सुलेमान शिकोह। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जयसिंह ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? अकबर ने। औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब प्राप्त की थी? 1686 ईस्वी में। किस बादशाह को की मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम क्या था? औरंगजेब था। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर को पुनः लगवाया गया था। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? औरंगजेब। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बीबी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब ने किसको साहिबाद उज जामानी की उपाधि प्रदान की? जहां आरा को। संत रामदास को किसके शासनकाल में संबंधित माना जाता है? औरंगजेब के। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? गुरु तेग बहादुर। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीड़ा। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीड़ा बजाते थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब को। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। जो भारत में बीबी का मकबरा है वो कहाँ पर है? औरंगाबाद में। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगवाया था? 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया था सती प्रथा पर। मुगल कालीन प्रशासन संगीत एक चित्रकला साहित्य। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। लोक आचरणकारी अधिकारी था। आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी कौन था? मुगल शासन में सुहतसिब था। मुगल शासक में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का सर्वेक्षण। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके।
मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूराजस्व था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भूराजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? किसने? जहांगीर ने लगाया था। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया था। तंबाकू की लोगों में इतनी प्रचलित हो गई कि इस नुकसान को बचाने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर ने इसे निषेध कर दिया। जहांगीर ने इसे क्या कर दिया था? निषेध कर दिया था, जो 1605 में किसने? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से चकना शब्द का प्रयोग हुआ था। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली पेंशन। विद्वानों द्वारा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयुरमल भी कहा जाता था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? किसने किया था? जहांगीर ने। किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? अकबर ने चलाए थे। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? जहांगीर के। दशवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? अकबर के। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्बुसमद के। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब को दक्षता प्राप्त थी? वीणा। तानसेन का मकबरा स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? झांसी में। किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? अकबर ने। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रास्किन ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला में ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? किसने लिखे थे? गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महम अनगा ने। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? निजामुद्दीन अहमद ने। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। मुगल काल की दरबारी भाषा थी फारसी। मुगल काल की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। अब्दुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। अकबरनामा कितने वर्ष? 7 वर्षों में पूरा किया गया था। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। मुगलों की अदालत में भाषा थी फारसी। नस्तालीक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे? राजा छत्रदास। किसने लिखे थे? राजा छत्रदास ने। किसने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्र का एवं रसिका प्रिय की रचना की थी? केशव ने। मुगलकालीन साहित्य पुस्तक और भाषा और लेखक। अथर्ववेद भाषा किसमें? फारसी। जो लेखक का नाम है सरहिंदी। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने किया था। भगवत गीता जो फारसी में किसने लिखी थी? राजा टोडरमल ने लिखी थी। योग वशिष्ठ फारसी में लिखी थी दारा सिकोह ने। पंचतंत्र जो फारसी में मौलाना शाह अब्दुल शाहवादी ने लिखी थी। वावन उपनिषद ये फारसी में लिखा था दारा सिकोह ने। कालिया दमन फारसी में अब्दुल फजल ने। लीलावती फारसी में लिखी थी फैजी ने। बाबरनामा फारसी में लिखी थी अब्दुल रहीम खाना ने। तुझके बाबरी तुर्की में लिखी थी बाबर ने। हुमायूंनामा फारसी में लिखी थी गुलबदन बेगम ने। तबकाते अकबरी फारसी में लिखी थी निजामुद्दीन अहमद ने। तुझके जहांगीरी फारसी में लिखी थी जहांगीरी मोतमिद खां ने मोहम्मद हादी। इकबालनामा ए जहांगीरी फारसी में लिखी थी मोतमिद खां बख्शी ने। ये मुआसिरे जहांगीर ये लिखी थी फारसी में ख्वाजा कामगार ने। और शाहजहां नामा लिखी थी फारसी में इनायत खां ने। आलमगीर नामा लिखी थी फारसी में मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने। बादशाह नामा फारसी में लिखी थी मोहम्मद अमीन ने। सिरे अकबरी के लेखक कौन थे? दारा सिकोह थे। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिरे अकबर ने। आईने अकबरी का
एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। मुगल चित्रकारी के ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कृष्ट प्राप्त किया? जहांगीर के। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। किसने अकबर की जीवन कला लिखी थी? अब्दुल फजल ने लिखी थी। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? मोहम्मद शाह ने गिराया था। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? बहादुर शाह सेकंड। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? दवात खाना था। दवादत्त खाना था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज। ग्रैंड ट्रंक रोड या ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह सूरी की महानता का गौतम क्या है? प्रशासनिक सुधार। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अकबर के शासनकाल में आलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि। मुगल प्रशासन में मुहतहिब था लोक आचरण अधिकारी। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठा का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम सेकंड। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। मुगल शासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राज स्वमुक्ति अनुमुक्ति भूमि। दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल सहमद द्वारा। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबाइन औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। जिहाद का अर्थ क्या है? दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। मयूर सिंहासन तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार थी। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह सेकंड था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी थी? फारसी में लिखी थी। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया था पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद्दौरान का मकबरा जो बीबी का मकबरा कहते हैं जिसे। किस बादशाह ने राज्य की मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अब्दुल फजल ने। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोहा के बीच लड़ा गया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? मैसूर था। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार के नाम से जाना जाता है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देश में हुआ? वह था फैजी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत था। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं सोना चांदी और तांबा के। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? राजा राम ने जला दिया था।
अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला था। अकबरनामा किसने लिखी? अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर था। 1561 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? कोहिनूर। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मीर बख्शी होता था। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। मराठा। चैप्टर 11 मराठा राजवंश। मराठा शक्ति का उत्कृष्ट किसी एक व्यक्ति था, विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के सभी निवासी थे। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कृष्ट में सहायता रही थी। मराठा शक्ति के उत्कृष्ट में शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की श्रेष्ठ नेतृत्व क्षमता का भी इसमें योगदान था। शिवाजी ने किस युद्ध में मुगलों को हराया था? सलहार। शिवाजी ने 1672 ईस्वी में सलहार के युद्धों में मुगलों को हराया था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। अष्टप्रधान की मंत्रिपरिषद। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य वित्त मंत्री था। सुमंत या दाबीर विदेश मंत्री था। न्यायाधीश कौन था? न्याय विभाग का प्रधान था। सचिव व सुरुनवीस था। पत्राचार विभाग का प्रधान था। वाक्या नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों व दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। पंडित राव था। धर्म व दान विभाग। सेनापति या सर ए नौबत सेना का प्रधान था। शिवाजी के समय सार नौबत का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी के। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। किसके समय में मराठा राजा नाजीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? बालाजी बाजीराव। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसने हाथ में था? ताराबाई के। मुंडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? मराठों के। सरंजामी की प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भूराजस्व प्रथा से। मराठा काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? चौथ के नाम से जाना जाता था। इस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरी युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 में। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। मराठा तथा आदम शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। वर्ष 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया? ताराबाई ने किया था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी थे। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? मावला प्रदेश में स्थित थी। वह अंतिम हिंदू राजा किसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी? छत्रपति शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध का पंथ प्रदर्शन कौन था? शिवाजी था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। यूरोपीय शक्तियों के में किसने शिवाजी को तोप प्रदान की थी? औरंगजेब ने तोप प्रदान की थी। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि।
शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासनकाल में थी? शिवाजी के। दासबोध के रचनाकार थे समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव सेकंड था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व से संबंधित थी। वह कौन सेना नायक था जिसे बाजीराव के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने की थी। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 में उपस्थित हुए थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक मंत्रिपरिषद को। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय के मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा का युद्ध 1775 से 82 हुआ? माधवराव नारायण के। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 06 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय मराठा पेशवा था बाजीराव सेकंड था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव सेकंड था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? बाजीराव फर्स्ट ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फड़नवीस। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? सदाशिव राय सिंधिया ने। किसने पुर्तगालियों ने सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई थी। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में स्थापित था। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। शिवाजी का माता नाम क्या था? जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास थे। भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंधित की जानकारी मिलती है? नुस्खा-ए दिलकुशी। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया? पन्हाला। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? अन्नाजी दत्ता ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? काम विस्तार। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? पतदाम। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? पागा। मावली कौन थे? पहाड़ी लड़ाकू जाति। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? सरे नौबत। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? कुलकर्णी लेखपाल। मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? सरे नौबत। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? मनुस्मृति। विविध मध्यकालीन भारत के जो विविध के क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। पृथ्वीराज विजय का लेखन कौन था? जैनक।
नागर, द्राविड़ और वेसर है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने चित्त मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसने लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सवाई जयसिंह। मुगल काल की राजधानी कौन थी? फारसी थी। हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित था? राणा प्रताप से संबंधित था प्रसिद्ध चेतक घोड़ा। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयोग का तीर्थराज नाम दिया था। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनाई थी? जयसिंह सेकंड ने बनाई थी। गोविंद महल जी हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता था? भास्कर। कौन सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है? बीणा। बीणा सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए? अंकोर वाट मंदिर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिल सूलर। जीआईपी रेलवे। निर्माता और स्मारक। अलाउद्दीन खिलजी निर्माता, स्मारक है अलाई दरवाजा जो दिल्ली में बनाया। अकबर ने बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी। औरंगजेब ने मोती मस्जिद दिल्ली में। जो मोती मस्जिद जो आगरा में वो बनवाई थी शाहजहां ने, और दिल्ली में जो मोती मस्जिद वो बनवाई थी औरंगजेब ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने लिखी थी। किस सिख गुरु के नाम नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? गुरु गोविंद देव ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन सी भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। किस राज्य के शासक नवाब वाजिर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामणि ने। किस जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? सूरजमल को। भारत में आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? नादिर शाह को। बोडयार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1758 में बनाया गया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह थे। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम सेकंड। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीलुद्दीन आलमगीर सेकंड। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेज ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद राज खान को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा ने। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? सर आयरकूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। जो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार
खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की। गुरु अर्जुन देव ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकरचकिया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम सेकंड था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए थे अंग्रेजों के समय। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? बम्बई में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब हुई थी? 1820 में लागू हुई थी। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई रिसरा, बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार, वर्तमान में झारखंड में। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? सतनाम की पूजा पर जोर देते थे। गुरु नानक देव का विवाह किसके साथ हुआ था? सुलखनी के साथ हुआ था। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली थी? मियां मीर ने। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया था? इंग्लैंड भेज दिया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। खालसा के संस्थापक कौन थे? गोविंद सिंह थे। खालसा के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास ये कंप्लीट हो गया। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आई हो कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।